Do you know that basketball is considered to be one of the richest sports in the world? And that it offers the highest average salary to its players when compared to any other sport, which is $4.9 billion per annum. Ever since the game came into existence, it has inspired many to be a part of it. Even though on the other hand, it was also difficult for many to play this game because of its rough gameplay. 1895 में जब विलियम जी मॉर्गन, जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करते देखा, तब उन्होंने 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स को मिलाकर एक अलग स्पोर्ट बनाया जो खेलने में इंटरेस्टिंग भी था और बास्केटबॉल से कम डिफिकल्ट भी। ये स्पोर्ट लोगों को इतना पसंद आया और फेमस हुआ कि ये एक ओलंपिक स्पोर्ट तक बन गया। हम बात कर रहे हैं वॉलीबॉल की, एक गेम जिसे बच्चे, बूढ़े, सोल्जर्स, वर्कर्स हर कोई खेलता है। Volleyball came into the picture for the very first time in the year 1895. विलियम जी मॉर्गन, जिन्होंने इस स्पोर्ट को इन्वेंट किया था, उन्होंने बास्केटबॉल से बॉल, टेनिस से नेट, हैंडबॉल से गेम में हाथों का इस्तेमाल करना और बेसबॉल से सेट्स के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करके वॉलीबॉल का गेम प्ले बनाया। This game came out to be interesting and easier than basketball to play. Hence, it soon proved to have a wide appeal for both sexes in schools, playgrounds, the armed forces, and many organizations in the United States. वॉलीबॉल खेलने के लिए चाहिए सिर्फ एक बॉल और एक नेट। ये स्पोर्ट इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह खेला जा सकता है। वॉलीबॉल कोर्ट्स यूजुअली 18 मीटर्स लॉन्ग और 9 मीटर्स वाइड होते हैं, जिसे एक सेंट्रल लाइन और नेट 2 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा साइड लाइंस और बेस लाइंस वॉलीबॉल कोर्ट की बाउंड्री फॉर्म करते हैं और दोनों कोर्ट्स में मौजूद एक अटैक लाइन प्लेयर्स की पोजीशनिंग को डिक्टेट करते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 खिलाड़ी नेट के करीब यानी अटैक लाइन के आगे खड़े होते हैं और बाकी 3 अटैक लाइन के पीछे डिफेंस कर रहे होते हैं। कोर्ट के इन दोनों हिस्सों को फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट भी कहा जाता है। गेम शुरू होता है टॉस के साथ और टॉस जीतने वाली टीम को पहले सर्व करने का मौका मिलता है। सर्व करने के लिए एक प्लेयर बेस लाइन के बाहर से इधर बॉल को ऊपर की तरफ टॉस करके ओवरहैंड सर्व करता है या फिर बॉल को एक हाथ से छोड़कर दूसरे हाथ से अंडरहैंड सर्व करता है। पर दोनों ही केसेस में एम ये होता है कि बॉल नेट के ऊपर से होकर ओपोनेंट टीम के कोर्ट में जा पहुंचे। इस दौरान ओपोनेंट टीम बॉल को अपने कोर्ट में ना गिरने देने की कोशिश करती है। इसके लिए ओपोनेंट टीम के पास मैक्सिमम 3 टचेस यानी 3 मौके मिलते हैं। अगर बॉल उनसे मिस हो जाती है या फिर मिस हिट के चलते कोर्ट के किसी भी तरफ से आउटर लाइन के बाहर चली जाती है, तो फिर पॉइंट दूसरी टीम को मिल जाता है। पर अगर वो सक्सेसफुली यही मिस्टेक अपने ओपोनेंट से करवा देते हैं, फिर उन्हें पॉइंट और साथ ही सर्व करने का मौका मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को रैली कहते हैं और एक सर्व के बाद ये रूल्स दोनों ही टीम्स पर अप्लाई होते हैं। वॉलीबॉल के एक गेम में 5 सेट्स खेले जाते हैं। हर सेट में 15 से लेकर 25 पॉइंट हो सकते हैं और 5 में से 3 सेट जीतने वाली टीम गेम जीत जाती है। वॉलीबॉल की शुरुआत मैसाचुसेट्स में एक फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट के रूप में हुई थी, but soon the sport spread throughout the United States and then stepped into other countries like India, China, South America and Africa through the YMCA societies. जैसे जैसे वॉलीबॉल धीरे धीरे दूसरे देशों तक पहुंचने लगा, इसके कई सारे वेरिएशंस भी देखने को मिले, पर इसे एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट की जरूरत थी, जिस वजह से इसके रूल्स में कई सारे बदलाव किए गए। फॉर एग्जाम्पल 1917 में वॉलीबॉल मैच के 5th सेट को 21 पॉइंट से घटाकर 15 पॉइंट्स का बना दिया गया और जहां इनिशियली वॉलीबॉल के गेम में हर साइड में 9 प्लेयर्स खेल सकते थे, इसे कम करके 6 प्लेयर्स किया गया। 1947 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे वॉलीबॉल यानी FIVB के एस्टैब्लिश होने के साथ साथ वॉलीबॉल एक इंटरनेशनल स्पोर्ट के रूप में उभरने लगा। The FIVB conducted the first ever men's volleyball world championship in 1949 and the women's volleyball world championship in 1952.
Soon after this, various volleyball leagues and tournaments like the World League, the World Grand Prix, the World Cup, and the Grand Champions Cup were organized by the FIVB. Finally, with growing popularity, volleyball was given the Olympic status in 1957 by the International Olympic Committee. And the first ever volleyball Olympic match was played in the Tokyo Olympics in 1964. इंडोर वॉलीबॉल की सक्सेस के बाद बीच वॉलीबॉल, जो कि रेत पे खेला जाता है with 2 players on each side, got its entry into the Olympics in the year 1996, which helped the slowly emerging variation of volleyball to gain global reach and popularity. भारत में वॉलीबॉल की शुरुआत 1936 में हुई, जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पहला वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। पर भारत में वॉलीबॉल को पहचान तब मिली जब 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। उस वक्त भारत के कुछ दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि जिमी जॉर्ज, ए पलनसामी, सिरिल वेल्लोर, बलवंत सिंह सागवाल, रियाज अहमद ने इस खेल का फाउंडेशन भारत में बनाया। भारत के लिए जिमी जॉर्ज वॉलीबॉल में सबसे सक्सेसफुल रहे, जिनकी बदौलत इंडिया ने 1974, 1978 और 1986 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब रिसेंट टाइम्स की बात करें तो प्रो वॉलीबॉल लीग, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इट हैज बीन ट्राइंग टू सपोर्ट प्लेयर्स एंड इम्प्रूव द गेम इन इंडिया। वी होप इंडिया, which today stands at 64th position amongst the 220 volleyball playing nations in the world, soon will be able to leave its mark globally as it has done in Asia. So friends, that was all about the game of volleyball. We hope इस एपिसोड से आपको वॉलीबॉल के बारे में जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। और ऐसे ही कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए All About Sports only on Mind Wars YouTube channel. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.